जब किसी फैमिली में बच्चा बच्ची लव्ड वन अपना बेटा बेटी ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, आपने गैरत की भी बात की है, बेटी का मसला है अगर, अच्छा वेस्ट में जब यंगस्टर्स लाइक ख़ास तौर पर टीनेजर्स और फिर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेचुएट हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो टीनेज सेक्सुअल इनकाउंटर्स, प्रेगनेंसीज, टीनेज आउट ऑफ वेडलॉक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है, 1 एंड नंबर 2, जब कोई बच्चा बच्ची जो है वो इन्वॉल्व है लव अफेयर में है, तो पेरेंट्स पे क्या बीतती है, वो कैसे हैंडल करें? पहली बात तो है कि सारी दुनिया में ये वाक़यात होते हैं। आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क में जो प्रेगनेंसीज हो जाती हैं बग़ैर शादी के, उनको भी बहुत तशवीश की नज़र से देखा जाता है, और शेखुपुरा के करीब चक गाहबे 42 में भी अगर ये वाक़या होगा तो उसको भी बहुत तशवीश की नज़र से देखा जाएगा। और फैमिली जिसके अंदर ये हालात होते हैं वो बहुत ही गम गुस्से में होती है और शेम में भी होती है। इससे ज़्यादा शेम और किसी चीज़ से वाबस्ता नहीं है जितनी शेम इस चीज़ से वाबस्ता है। और सबसे पहले ये जो बहुत ही शदीद किस्म के मनफी जज्बात हैं, इनसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। यानी जो फैमिली भी इस किस्म के टर्मोइल में से गुज़रती है, उनका पहला कदम ये है कि वो अपने जज्बात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए इक़दामात करें। उसके लिए उनको काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत होगी, बजाय इसके कि वो कानून को अपने हाथ में लें और कोई मारा मारी की तरफ जाएं, और जिससे कि कतई तौर पर कोई बेहतर नताइज नहीं निकलते। सबसे पहली बात यह है कि बात को कर लिया जाए, मुंह खोल लिया जाए, पेट पे से कपड़ा हटाया जाए प्रॉपर फोरम पे, और आप किसी काउंसलर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये आपकी अपनी स्वाबदीद है। इस मामले में जो लोग तजर्बा रखते हैं कि मामलात को कैसे समेटा जाए, जो बिखर रहा होता है ख़ानदान इस किस्म की सिचुएशन में, उसको समेटने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए डायलॉग शुरू करना ज़रूरी है। और डायलॉग शुरू करने से पहले गम गुस्से और शेम से निजात पाना ज़रूरी है। फिर जब काउंसलिंग में आ जाती है कोई फैमिली, तो काउंसलर पहले वालिदैन से अलग बात करता है, फिर बच्चे या बच्ची से बात करता है, फिर वो इकट्ठे बैठ के बात करने की पोजीशन में आते हैं। और नेचुरली जब वालिदैन और औलाद बैठ के बातचीत करते हैं, तो मामलात जब ठंडे होते हैं, गर्द बैठने लगती है, तो बच्ची या बच्चा अपने तर्ज़ अमल को बदलने पे आमादा होता है, क्योंकि काउंसलर की रहनुमाई से ख़ानदान गम गुस्से की बजाय फ़हम व फ़रासत से मामले को डील करता है, और लड़का या लड़की जो है वो भी इस टर्मोइल में से गुज़रने के बाद कोई राह चाहता है, कोई रहनुमाई चाहता है, तो वो रहनुमाई जब उसको मिलती है तो वो इरादे का इज़हार करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश करेगा। अब जब आपका बच्चा या बच्ची किसी भी मामले में आपसे कोई वादा करता है, तो आप सरफेस वैल्यू पे वादे को लेके मुतमिन नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी कोई दूसरा इंसान या कोई फैमिली मेम्बर या कोई बच्चा या बच्ची आपसे वादा करता है, तो हमें मालूम नहीं होता कि वो वादा इफ़ा होगा कि नहीं, क्या वादा वो सच्चा है कि नहीं। तो हम हमेशा ऐसे वादों के साथ कोई बिहेवियर अटैच करते हैं जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम तवक्को रखते हैं उस लड़के या लड़की से कि वो करे, तो फिर हमें यकीन आता है कि वो अपने वादे को इफ़ा करने का सफ़र तय कर रहा है। तो काउंसलर फिर वालिदैन और लड़के या लड़की के साथ मिल के ऐसे बिहेवियर तजवीज़ करते हैं कि जिन बिहेवियर्स के साथ साथ, बिहेवियर हम उसको कहते हैं कि जो नज़र आता है, जिसको देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तो जब किसी वादे के साथ कोई बिहेवियर अटैच होते हैं, तो वादे के अंदर जान पड़नी शुरू हो जाती है और बेहतरी आना शुरू हो जाती है। फिर एक चीज़ ये है कि अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, ये लाजिम है कि आप अपने उस फैमिली मेम्बर को दें जिससे कोई कबाहत हुई है, या जिससे ये कोई ऐसा रास्ता चुनने की गलती हुई है जिससे सारे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंची है। तो इसमें दरगुज़र की पॉलिसी से भी
काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर जब आप एक चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, यानी गुज़र जाने देते हैं, पीछे दरगुज़र कर देते हैं, तो आप फैमिली में एक दूसरे से रूठे रूठे नहीं रहते, बल्कि आप पहले की निस्बत ज़्यादा एक दूसरे से शाइस्ता और शगुफ्ता अंदाज में मामलात को तय करते हैं। आप खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं, आप कोई पिकनिक पे जाते हैं, आप उस खला को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो कि इन बातों से पैदा होता है। लेकिन इलाज मुआलजा, काउंसलिंग, ये इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और बाज़ औक़ात अगर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम हो तो कुछ मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ब्रेन हेल्थ पे तवज्जो देते देते हम उसके सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे होते हैं, और फिर जब सूरत हाल बदल रही होती है तो फिर हम उनको रिवॉर्ड भी करते हैं, फिर हम उनको मोहब्बत से एम्ब्रेस भी करते हैं। तो ये सारे जो इक़दामात हैं जब हम करना शुरू करते हैं तो हम अपने प्यारे बच्चे को या बच्ची को रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन नफ़रत से, गुस्से से और मारामारी से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ये हमें हमेशा के लिए जान रखना चाहिए।